गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। नमस्कार सभी को, सुप्रभात। काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, 8 दिन बाद। और हम पढ़ रहे थे वितान वितान जिसका पाठ था आलो आंधारी। ठीक है, आलो आंधारी बेबी हालदर का पाठ था और इसमें हमने काफी पढ़ लिया था। अंतिम पड़ाव पर हम चल रहे थे, समापन की ओर है। दीदी और शर्मिला दीदी आपस में जो बात हुई थी, कपड़े कैसे पहनती है, वो साड़ी पहनने का, और जो भी लेडीज कपड़े पहनने का बड़ा शौक था उनको, दीदी को नहीं, शर्मिला दीदी को। तो उनसे कह रही थी कि तुम भी पहना करो, लेकिन बेबी को ये कोई शौक था नहीं था। उसमें बात चल रही थी कपड़ों के बारे में। उससे आगे पढ़ेंगे हम पेज नंबर 52 पर, और पेज नंबर 52 का सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, सब तैयार हो जाए, किताब निकाल लें, अपनी पाठ निकाल लें और शुरू करते हैं। यहाँ आकर इस तरह की कुछ बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था। कहाँ पर? तापुस के यहाँ। तापुस के घर पर कोई वो नहीं था, कुछ भी पहनो, कैसे भी रहो, कैसे भी खाओ, कैसे भी उठो, कैसे भी बैठो, किसी तरह की कोई बंदिशें नहीं थी। तो वो कह रही थी कि मैं यहाँ पर इस प्रकार की कुछ बातें हैं, पहनने की, ओढ़ने की, खाने की, पीने की, इन सबसे बच गई थी। बड़ा स्नेह मिलता था, बड़ा प्यार मिलता था, क्या नाम से, तातुस के यहाँ, है ना। और तातुस के लड़के विदेश से जब भी आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेके आते हैं। होता है कोई विदेश गया और वहां से कुछ चीजें मिलती है तो दीदी के लिए भी वो कुछ लेकर के आते थे, है ना। तातुस के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ, मामा मतलब अर्जुन दा तातुस के जो पुत्र थे उनकी बीवी। माँ आती तो वो भी मुझे कुछ न कुछ जरूर देती। वो भी बाहर थी, बाहर से जब आती वो उनके पास तो कुछ न कुछ जरूर लेके आती, कोई भी चीज लेके आती उनके लिए। मतलब कहने का अर्थ है सारे परिवार के लोग बेबी से अच्छा स्नेह रखते, अच्छा प्यार रखते थे। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी नहीं या नहीं। अर्थात मुझे लगता है कि जो इतना प्यार दे रहे हैं, इस प्यार को मैं चुका पाऊंगी या नहीं चुका पाऊंगी, संभाल पाऊंगी या नहीं संभाल पाऊंगी, इस तरह के विचार उसके मन में आते रहते थे। अब मुझे आश्चर्य होता है कि जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। और जहाँ जो व्यक्ति रहता है और जिस स्थान पर रहता है, जो आसपास के लोग रहते हैं, उनसे बड़ा स्नेह होता है। और जब जाता दूसरी जगह सोचता है कि ये पिछले लोग होते हैं, इनके साथ जो प्यार से जो मैं रही हूँ, वो प्यार आगे कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, या प्यार दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी, इस तरह की बात वो सोचते रहे। ये सब बस कहने पर की बातें होती है, लेकिन ये हकीकत में देखी जाए, वास्तविकता में देखी जाए तो कहने की बातें हैं। हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनसे हमारा स्नेह हो जाता है। अगर वो स्नेह वाले हैं तो वहां हम आराम से अपना जीवन गुजार देते हैं। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, तो कहते हैं कि साहब वहां चले जाएंगे तो कैसे रहेंगे, उसके परिवार के लोग वहां है, उसके जो आसपास पड़ोसी लोग हैं, बड़ा स्नेह है, बड़ा अच्छा साथ रहता है उनका, और दूसरी जगह जाएगी, वो दूसरी जगह रहेगी तो कैसे रह पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल लगता था। वे आज उनके बिना बड़े मजे में है। अर्थात ऐसा कुछ नहीं है, जहां भी रहो, जिन लोगों के साथ रहो, बड़े आराम के साथ रह सकते हैं। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी। जब नई नई आई वहां से, थोड़े दिन होता है, लगता है कि वो लोग थे वहां, बैठते थे, उठते थे, बातें करते थे, उनके साथ रहा करती थी, लेकिन आज अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कुछ दिन के बाद, थोड़े दिन के अंदर वो सब खत्म हो जाता है। जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा, जब उनके भाई बंधुओं को, परिवार के लोगों को वो छोड़ करके और तातुस के यहाँ जब आई थी, धीरे धीरे सब ठीक हो गया। लेकिन समय के अनुसार जैसे समय बीतता जाता है, लोगों के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, तो उनके हिसाब से वो सब दूर हो जाता है। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ में अधिक ध्यान देने लगी। अर्थात अब मेरा कोई ध्यान नहीं रहता, मेरा एक ही तरफ ध्यान रहता है कि बच्चे हैं, अपने हिसाब से बड़े हो जाए, पढ़ ले, लिख ले, बड़े अच्छी क्लास में चले जाए, तो उन पर ही ध्यान मेरा ज्यादा लगा रहता था। और उसमें बिना मुझे इतना सुख मिलता,
उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछुड़ने के दुख की जगह में अब मानने लगी थी कि उनसे कोई भी मुझसे मिलने न आए। अर्थात कहती कि अब तो बच्चों के साथ ही पूरा समय गुजारना है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनके जो भविष्य बन जाए उनका तो अच्छा है, और उसके जो भाई बंधु जो उसके साथ रहा करते थे वो उसके पास नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है। मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी, अर्थात अपने बच्चे जो भी थे उनके साथ में मस्त रहती, उनके साथ पढ़ाई में, लिखाई में, खाने में, पीने में पूरा ध्यान रखती उनका, और उनके साथ मस्त रहती थी। और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। अर्थात ये भी मन में मेरी खुशी होती कि चलो अपने बच्चे तो अच्छे पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, आगे भविष्य में जो भी अच्छा बनेगा वो तो भविष्य जाने, लेकिन सब ठीक चल रहा है अभी, है ना, अच्छा हो रहा है। वे अब न तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्ला लगते हैं, अर्थात बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, बच्चों के अंदर भी समझ आ गई है, बच्चे भी समझने लगे हैं कि उनकी माता जी को कितना दुख उठाना पड़ा और किस परिस्थिति में वो यहाँ पर रह रही है, क्यों रहना पड़ रहा है, पिताजी ने छोड़ के आ गई है, पिताजी को क्यों छोड़ा, वो सारी परिस्थितियों को समझने लग गए हैं बच्चे, इसलिए उनके अंदर भी थोड़ी अकल आ गई। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, समझ आ जाती है, तो समझ आने के अनुसार उनसे व्यवहार हुआ करते हैं। नहीं बेमतलब इधर उधर भटकते हैं, और इतनी समझ आ गई कि इधर उधर घूमना फिरना खेलना कूदना भी उन्होंने बंद कर दिया है। बेमतलब बिना वजह वो इधर उधर कहीं भी नहीं जाते हैं, केवल मम्मा के पास रहते हैं, माँ के पास रहते हैं, वही मकान में रहते हैं, वही पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी टाइम मिलता है वहाँ खेल लेते हैं, कूद लेते हैं। वे ऐसी करने लगे थे जैसे पहले कभी नहीं करते थे, अर्थात अब उनके अंदर जैसे बड़प्पन हुआ, बड़े हुए, समझ आई, तो जो पुरानी बातें थी उनको भूल गए और अब अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाने के हिसाब से वो समझ आ गई उनकी। अभी कुछ ही दिन हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, क्या पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो। अर्थात लड़की ने पूछा कि क्या आप भी पढ़ने गई हो, आपने भी पढ़ाई की है, कभी स्कूल गई हो आप, है? मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही, और मैं आश्चर्य के साथ चकित होकर के और उसकी ओर देखती रही, क्या पूछ रही है, क्या सवाल किया है इसने, क्या जवाब दूं इसका, और सोचने लगी कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बातें पूछ रही है, इतनी छोटी सी बच्ची है जो मेरे से ऐसी बातें पूछ रही है, क्या तुम स्कूल गई हो, मतलब पढ़ाई का महत्व, पढ़ाई की चीजें जो इनको समझ में आ गई है बात ना। अब भला मैं इसे क्या जवाब दूं, पढ़े तो गई थी लेकिन इतना नहीं पढ़ी है? मैं कुछ बोलती इसके पहले ही उसने फिर कहा, फिर दोबारा प्रश्न पूछा उसने, क्या पूछा, माँ एक कविता सुनाओ ना। अर्थात मम्मी आप मुझे एक कविता सुनाइए, आपको कविता आती है, आप तो बड़ी हो, है? और माता तो उसके पढ़ा लिखा करती थी तो आप कुछ याद होगी, है? क्या वह सब अब याद था, अर्थात बचपन में जो कुछ कविताएं पढ़ते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं, कभी कभी तो याद, जो अच्छी कविता याद आ जाती है, भूल जाते हैं, याद आता नहीं है, फिर भी जो दो चार लाइन मन में आए उसे सुना दिए। लेकिन जो भी बचपन की कविता थी और वो कविता जो याद थी वो कविता मैंने उसको सुना दी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ है और स्कूल की कविता सुनाती है। अर्थात स्कूल में छोटे बच्चों को जो कविता सुना करते थे वो कविता सबको याद रहती है, बचपन की कविता याद रहती है, तो वो कविता सुनाई उसने तो कहती है कि इतनी बड़ी माँ है और वो एक अच्छी कविता नहीं आती है और केवल स्कूल की कविता मेरे को सुना दी। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई, उसने जैसा कहा तो उस बात पर मुझे बड़ी हंसी आई और कुछ दुख भी हुआ। दुख इस बात का है कि वास्तव में क्या बच्ची कह रही है, प्रश्न तो जायज है इसका, प्रश्न तो उचित है इसका, है? तो दुख भी हुआ। मैंने सोचा मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, और क्या मेरे हाथ में अखबार पहले कभी तो उन्होंने देखा नहीं। जब और ज्यादा हंसी आएगी उनकी कि मम्मी पढ़ रही है, अखबार पढ़ रही है, पहले तो अखबार पढ़ती नहीं थी लेकिन आजकल अखबार पढ़ रही है, तो इन बातों को देख करके मेरे बच्चों को भी हंसी आएगी, बहुत हंसेंगे, ज्यादा हंसेंगे। ये बात थी भाई। यहाँ मैं रोज सवेरे अखबार देखती थी, अर्थात जो भी अखबार आता था तातुस के यहाँ, उस अखबार को रोज पढ़ा करती थी, रोज देखा करती थी, पढ़ना तो आता नहीं था लेकिन फोटो देखा करती थी
और फोटो के आधार पर समझ जाती थी कि आज ये बात हुई है। अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाती, फिर भी तस्वीरें देखकर तातुस से उनके बारे में पूछती। अर्थात अंग्रेजी का अखबार आता था हिंदू, द हिंदू अच्छा अखबार है, और वो तातुस के आता था, तो उसको पढ़ती, उसको देखती, उसकी तस्वीरें देखती है, कोई बात समझ नहीं आती भी क्या है, तातुस से पूछती कि तातुस इसके क्या हुआ, क्या घटना है? तातुस कहते हैं, तातुस जो है उसको बताते, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। अर्थात जो तस्वीरें होती है उसके अंदर कैप्शन होता है ना, कैप्शन जो देते हैं, शीर्षक देते हैं कि भाई आज ये हुआ, आज गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, आज क्या नाम से ये धरना हुआ, ये आंदोलन हुआ है, ये नेताजी है, ये क्या नाम से बड़े व्यक्ति है, जो भी फोटो होते हैं उसके नीचे उनके बारे में कैप्शन लिखा होता है। तो उसको देखो, कोशिश करो, समझो उसको है। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती हूँ, तातु सुन कर दे जाते हैं। अर्थात मैं उनमें से जो भी आगे आता, अर्थात पूरा आता नहीं था, लेकिन एक एक शब्द बोलती और तातु हूँ हाँ करते रहते हैं। ठीक है, बोलो आगे बोलो। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते हैं तो तातुस पूरे शब्द का उच्चारण कर देते हैं। जब पूरा शब्द में बोल देती और पूरा बोलने के बाद शब्द बन जाता, सेंटेंस बन जाता, तो तातुस कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, ये घटना हुई, इस तरह की घटना वहां पर घटी है, और उसका मतलब बता दे, और उसका अर्थ जो है वो निकलता, वो तातुस मुझे वहां पर बता दिया करते थे। बार बार पूछने पर, बार बार पूछने पर कभी कभी वो उगता जाते हैं। अर्थात कोई चीजें जो मैं उनसे बार बार पूछा करती तो बड़े उगता जाते हो है? क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते, पढ़ना आता उनको, लेकिन जब बार बार पूछेंगे तो डिस्टर्ब होगा, उगता जाएंगे। शायद इसलिए अखबार हाथ के लिए वो कहते, अपने अखबार को हाथ में पकड़ते, बोलते बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? अर्थात मना कर देते कि अब जाओ, तुम अपने बच्चों को तैयार करो, बच्चों को स्कूल भेजना है, बच्चों का टाइम हो रहा है? मैं कहती हाँ भेजूंगी, अभी टाइम भी थोड़ा टाइम है, समय है, तब तक अखबार देख लेती हूँ, तब तक आप मुझे अर्थ बताते, अभी मेरे पास समय है, जाऊंगी। वह फिर कहते, फिर जब बार बार पूछती तो जवाब देते, उसका कहते कब भेजोगी, टाइम तो हो रहा है, देर नहीं हो जाएगी, अर्थात उनको समय नहीं हो जाएगा, स्कूल का टाइम तो हो रहा है, समय तो हो रहा है, जल्दी भेजो उनको। तो जाओ, तुम जाओ और बच्चों को तैयार करो, और तैयार करके उनको स्कूल को भेजो। मैं घड़ी की तरफ देख कर उठ पड़ती, सामने घड़ी रहती, उस घड़ी में देखती टाइम, और समय देख करके मैं उठ जाती, उठ खड़ी होती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम था नहीं, तब बच्चों को तो भेजना था ही, लेकिन उसके अलावा भी अन्य सारे काम थे। तातु उसके नाम से भी चाय नाश्ता बनाना, बच्चों के भी कुछ करना, खिलाना पिलाना, है ना। अर्जुन दा के उठने पर उसके लिए कुछ खाना वाना भी तो बनाना होता था, क्योंकि अर्जुन दा तो गर्म खाता था, उसको ठंडे खाने की आदत नहीं थी, अर्थात गर्म बनती चीजें वो खाता था, ठंडी रोटी वो खाता नहीं था, तब बना के रख दी और बाद में रख दिया उसको, तो ऐसी ठंडी चीजें वो खाता नहीं था, वो गर्म चीजें ही खाता था, इसलिए गरम गरम बनाकर देनी होती। जब अर्जुन दा उठते तो उठते ही क्या नाम से खाना पीने का जो समय होता उनका, तो क्या नाम से गरम गरम रोटी बना करके उनको देनी होती थी। उसे अच्छी चीजें खाने का शौक था, तब खाने का शौकीन था, वो हर चीजें खा करता था, घर के अंदर बनवा करके चिकन विकेन, चिकन जानते हैं, या मुर्गा मुर्गी जो भी होता है, बिरयानी बिरयानी बनती है, चिकन की बनती है, नॉन बिरयानी बनती है क्या नाम से, और सादा ही बनती है, पुलाव आप चावल का बनता है, कबाब जानते हो आप, मीट मांस का जो उससे बनाते हैं, आलू पराठा, पुदीना पराठा, पुदीने के पराठे, आलू के पराठे, ये सब उसे अधिक पसंद था। ये चीजें अगर मिल जाए उसको तो बहुत पसंद करता था, बहुत खाता था, है? यानी उसके इंटरेस्ट की चीजें थी, उसके रुचि की चीजें थी, इन चीजों को वो खाया करता था। साथ में टोमेटो सूप आप जानते हो आता है आजकल कैसे आता है, चिकन सूप, चिकन का भी सूप बनता है, वो भी खाता था, प्याज सूप, प्याज का सूप भी बनता है। जैसा कुछ हो तो और भी अच्छा आता है, इस खाने के साथ अगर उसको ऐसा मिल जाए, टोमेटो सूप मिल जाए, चिकन सूप मिल जाए, प्याज का सूप मिल जाए, तो आनंद है, मजे हैं उसके। मैं उसका खाना उससे पूछ कर ही बनाती है, तब वो कहता कि भाई आज ये बनाओ, और उससे बिना पूछे में कुछ भी नहीं बनाती थी, तब वो उसके कहने के उपरांत ही मैं खाना बनाया करती थी। लोगों को कुछ बना बना कर करना मुझे हमेशा अच्छा लगता रहता था, अर्थात कोई भी कहे कि मुझे ऐसा बनाओ, मुझे ये दो, तो मुझे अच्छा लगता था, मैं वैसा ही बना करके उनको दिया करती थी।
मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती, और इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता था। अर्थात जो स्वामी था, जो पति था, उसके साथ जब रहा करते थे तो वहां रहते हुए भी वो आसपास के पड़ोस के जो भी लोग थे उसके, उनको भी क्या नाम से नई नई चीजें बना करके खिलाया करती थी। तो उसको नई चीजें खिलाने का बड़ा शौक था, बड़ा आनंद मिलता था। लेकिन ये बातें देख करके उसका स्वामी चिढ़ता था, उस पर गुस्सा करता था कि क्यों खिलाती है, क्यों खिलाती है इनको, कौन है ये, इस प्रकार जैसे वो क्या नाम से उनके ऊपर नाराजगी प्रकट करता था, बहुत गुस्सा करता था। लोगों को किताबें देखकर लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता है, अर्थात किताबों में आती है कि आज ये डिश कैसे बनती है, ये चीज कैसे बनती है, तो ये पढ़ा करती थी वो, और पढ़ा करके लोग भी करते हैं ऐसा, उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना, अखबार देखना मुझे अच्छा लगने लगा। ऐसा उससे भूल गए मैं, अब मुझे अखबार पढ़ना, किताबें पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, कहानी पढ़ना, नाटक पढ़ना है, अखबार देखने लगना, ये सब अच्छे लगने लगा। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा चढ़ गया था, अर्थात अखबार का इतनी रुचि लग गई, अखबार के पढ़ने के इतने क्या नाम है अभ्यस्त हो गए कि वो एक तरह से नशा होता ना, जैसे नशा था उसके ऊपर चढ़ जाता था अखबार का। तातुस उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता। तातुस जो भी बात बताते कि ये आज ये घटना घटी है, आज इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है, ये खबर ऐसी है, इस तरह की घटना है, तो वह बड़ा वो खबर उसके लिए अच्छी लगती, नया होता उसके लिए। और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज सवेरे गेट पर खड़ी हो अखबार आने का रास्ता देखती, अर्थात वो जब आदमी को नशा लग जाता है तो वो रोज सुबह सुबह जल्दी उठ करके गेट पे आ जाती, देखते अखबार वाला कब आएगा, अखबार का इंतजार करती रहती है। यानी अखबार पढ़ने का इतना शौक उसको, बेबी को, हो गया था। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी, एक दिन की बात है, थोड़ी जल्दी से देर से बेबी उठी। नीचे आई तो देखा, क्या देखा, नीचे उतरी तो तातु स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं, अर्थात तातु से ही जल्दी उठ गए और जल्दी उठ करके अखबार वाले से अखबार लेकर के आ रहे हैं और स्वयं ही पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई, अर्थात जो अखबार पढ़ रहे थे, मैं किचन में चली गई और किचन में जाकर के मैंने उनके लिए चाय बनाई और चाय बना करके ला करके उनको दे दिया। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया, चाय पकड़ा दी और जो अखबार था दो जो भी आते हैं अखबार पढ़ने, उनमें से एक पन्ना उठा करके वो लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी, धीरे धीरे उसकी तस्वीरें वगैरह देखने लगी। तातुस बोले तुम्हारी चाय कहाँ है, अर्थात तुमने अपनी चाय नहीं बनाई, नहीं बनाई है, तुम्हारी चाय कहाँ है, तुम चाय पीती हो, वो कहाँ रखी है, पीती हो नहीं पीती हो, है? जाओ ले आओ, अर्थात अपनी चाय को लेकर के आओ और चाय ला करके पियो। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ, अर्थात वही पास में खड़ी हो गई और खड़ी खड़ी चाय पीने लगी। तातुस ने बोला खड़ी क्यों हो, नीचे बैठ जाओ। यानी तातुस बेबी का पूरा अपने बेटी की तरह पूरा ख्याल रखते थे, पूरा ध्यान रखते थे उसका। तुमने चाय पी नहीं, तुमने अखबार पढ़ा नहीं पढ़ा, तुमने क्या नाम से खड़ी क्यों हो, बैठती क्यों नहीं हो, आदि सारी बातें वो उसका ध्यान रखते थे। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई, अर्थात मैं वही कुर्सी खाली थी, उस खाली कुर्सी पर मैं बैठ गई, है? और चाय का गिलास टेबल पर रख अखबार देखने लगी। वहीं पे क्या नाम से चाय का जो गिलास था टेबल पर रख दिया और टेबल पर रख करके अखबार को देखने लगी। हटा, तातुस बोले, एकाएक तातुस मुझसे बोले, क्या बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष हो गया है, अर्थात ये कहा उसने कि तुमको बेबी इस घर में रहते हमारे साथ साथ 1 साल हो गया है। तुम सोच कर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, अर्थात प्रश्न पूछा उन्होंने, उसके वहां रहने का सवाल पूछा कि तुमको हमारे साथ रहते रहते 1 साल हो गया है, 1 साल में तुमने हमके हमारे पास से क्या पाया, कितना प्रेम पाया, कैसा लग रहा है, तुम्हारे मन में क्या है, क्या विचार आता है, वो तुम जरा मुझे बताओ। तुम सोच कर देखो, मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, अर्थात तुम कैसा महसूस कर रही हो, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या बुरा, अर्थात क्या चीजें तुमको यहाँ इस तरह के अंदर अच्छी लगती है, क्या चीजें बुरी लगती है, अच्छाई को बताओ और बुराई को बताओ। यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा, अर्थात यहाँ आकर के तुमने ऐसी कौन सी बातें सीख ली है?
इतना कहकर तातुस फिर अखबार पढ़ने लगे। ऐसा बोल करके बेबी से और तातुस के आराम से वापस अखबार को पढ़ने लग गए। बेबी ने सोचा भला ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, पूरा जीवन दिया है, नया जीवन दिया है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बेबी ने तातुस को कोई सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो आकाश की ओर देखने लगी। वहां से उठी और उठ खिड़की के पास चली गई और खिड़की के पास जाकर के और आसमान की ओर देखने लगी, सोचने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई, अर्थात अपनी माँ को याद करने लगी। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर उसके अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ नहीं था, फिर भी उसका महत्व वो ठीक ठीक समझती थी और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। वहां पर माँ के बारे में सोचने लगी। माँ कहा करती थी कि ये पढ़ी लिखी होती तो अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती, लेकिन यहाँ आकर के जैसा भी पढ़ रहे हैं बच्चे, इस तरह के विचार उसके मन में आने लगे। माँ आज होती और उसे पता चलता या स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना चाहती है, अर्थात उसके मन में आज भी पढ़ने की जिज्ञासा है, पढ़ने का मन है या पढ़ लिख रही है, तो उसे कितनी खुशी ना होती है। अर्थात वो सोचती है कि पढ़ भी लिख भी रही है, तातु उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो ये सारी चीजें देख करके माँ उसकी कितने खुश होती। आकाश की ओर देखती जैसे वो अपनी माँ से कहना चाहती है, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, अर्थात जो तुम चाहती थी वही हो रहा है। वैसा तो है, तातुस पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं। मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अर्थात मेरा मन करता है कि मैं पढ़ूं लिखूं, आगे कुछ करूं। अपने बच्चों को पढ़ा कर अच्छा बनना चाहती हूँ, अच्छा उसके जो बच्चे हैं वो भी पढ़ जाए, लिख जाए, पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाए। उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। माँ से कहती है कि वो केवल तुम्हारा आशीर्वाद चाहती है, कि उसके बच्चे भी अच्छे पढ़े लिखे और अच्छी जगह फिट हो जाए, अच्छी जगह लग जाए। वह अपनी माँ से बातें कर रही थी, वो अकेले अकेले अपनी माँ से ही केवल बातें कर रही थी। उसकी आंखों में बहते आंसू छाती भिगोते फर्श पर टप रहे थे। तो कोई अकेला होता है और अकेले अपनी माँ से, माँ नहीं है उस दुनिया में, वो चली गई है, लेकिन उससे बातें करता है, आंसू आते हैं, आंसू टपक रहे हैं नीचे, तो बड़ा मार्मिक जो दृश्य हो जाता है। गिलास में चाय कब की ठंडी हो चुकी थी, जो उसकी गिलास था, गिलास में चाय थी, वो माँ से बातें करने में, उलझने में उसका क्या नाम, चाय भी ठंडी हो गई थी। तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची। कोई आया दौड़ता हुआ और उसके पैरों की आवाज उसके पहुंची है और वह चौंक पड़ी। उसकी आवाज को देख करके, आवाज सुन करके वह चौंक पड़ी है। उसने घूर कर देखा, अर्जुन दा उठ चुका था, अर्थात अर्जुन दा जो है उनकी नींद खुल गई थी और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते वो बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ था। उसने चाय, तातुस को चाय पीते हुए देखा, बेबी को चाय पीते हुए देखा, अब मेरे पास चाय नहीं है, तुम तो चाय पी रहे हो और ऐसे में मेरी चाय कहाँ है। वह चाय बनाने किचन में जाने लगी, तभी देखा कि किसी ने गेट पे आ बेल बजाई। जैसे ऊपर जाने लगी और देखा कि कोई गेट पर खड़ा हो गया, बेल बजा दी है। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। पैकेट है उसके हाथ में, वो लेके आया है और वो उससे बोला, ये तुम लोगों का है, अर्थात ये जो डाक है, ये जो भी पैकेट है वो आप लोगों का है। डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया था, डाकिया जो भी आता है डाक देने वाला, वो गलती से भूल से इसको हमारे यहाँ छोड़ गया था। उस लड़के से पैकेट ले, उससे आकर तातुस को दे दिया, अर्थात पैकेट लिया और पैकेट को जानती नहीं थी, नाम जरूर देखा भी था उसने, लेकिन तातुस को पकड़ा दिया। तातुस ने देखकर कहा, ये तुम्हारा है, ये अर्थात ये पैकेट जो है तुम्हारा ही है, ये लो जाकर देखो इसमें क्या है, अर्थात क्या चीज आई इसके अंदर देखो। पैकेट लेकर वो किचन में गई और चाय का, अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी, किताब निकली है ना। वह उसे पलटने लगी थी, उससे एक जगह उसने अपना नाम देखा, बेबी हालदर। आश्चर्य से फिर देखा, सचमुच से लिखा था, आलो अंधारी, अर्थात अंधेरे का उजाला। आलो अंधारी मतलब अंधेरे का उजाला। बेबी हालदर किताब का नाम था, लिखा था अंधेरा, आलारी अंधारी, आलो अंधारी, अंधेरे का उजाला
और नीचे लिखा था राइटर का नाम बेबी हाल्डर। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा, अर्थात देखा तो एक प्रसन्न हुई कि उसकी किताब छप गई। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की वो बात याद आ गई। जेठू जो भाई थे उसके साथ, उसके भाई से रहते थे, बड़े दिल्ली में रहते थे, कि आशा पूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी। और जब सब लोग सो चुके होते थे, उसने सोचा जेठू ठीक ही कहते थे कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। घर का काम करो, काम से निपट जाए, उसके बाद लिखाई पढ़ाई करो, तो ऐसा काम जीवन में हो जाता है। सब करते हैं ऐसा, है ना। हठात उसकी चाय के लिए चढ़ाई पानी पर पड़ी और ध्यान आया उसको, मैं अर्जुनदा के लिए चाय चढ़ा के आई थी। तो गया तो जो उबलते उबलते काफी कम रह गया था, अर्धा पानी काफी टूट गया था, उबल गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुनदा को दी। तब वो नीचे से ही देखो देखो ये चीज है बोलती हुई नीचे आई। बोलती बोलती ऊपर से अपने बच्चों के पास पहुंच गया था। अपने बच्चों के पास गई कि देखो क्या किताब आई है, मेरी किताब छप गई है। दोनों बच्चे दौड़ के उसके पास आ गए, बच्चे भी उसके पास दौड़ के आ गए। उसने उनसे कहा, बताओ तो ये क्या लिखा है? उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हाल्डर माँ, तुम्हारा नाम किताब में है। ऐसा किताब जो जेठू क्या नाम से बाहर से उन्होंने छपवा दी थी किताब। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देख उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया, बच्चों को, और उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा। वो बच्चों से छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं भी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई और नीचे आते आते सोचा वह कितनी बुद्धू है। पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर उतर उसके पास आई और उसके पैर छूकर प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद दिया। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी जो जीवन है वो इसमें छपा है, किताब में लिखा है, तो तुम खुश रहो, बहुत अच्छी बात है। तो आज इतना ही काफी, किताब हो गई। कल हम प्रश्न देखेंगे इसके, है ना। ठीक है बेटा, समय हो गया। तो ये इस प्रकार से ये कहानी पूरी हो गई आपकी, और किताब पूरी हो गई है ना, तीनों कहानियां इसके हमने पढ़ ली।